दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट को जुआ या फिर गैम्बलिंग समझते हो? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग इसको जुआ या फिर गैम्बलिंग ही समझते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये एक बिजनेस है और इसे बिजनेस की तरह करना चाहिए। देखो, अगर आप कोई कंपनी के शेयर खरीदते हो, वो शेयर चाहे कितना भी अमाउंट का भी क्यों ना हो, आप इनडायरेक्टली उस कंपनी का एक पार्टनर बन जाते हो। या फिर आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं इस कंपनी का एक ओनर हूँ। कंपनी अगर ग्रो किया तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करोगे, कंपनी अगर गिर गया तो आप इसमें लॉस भी खा सकते हो। ये पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप स्टॉक मार्केट पे नए हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो, पहले तो ये क्लियर कर लूं कि स्टॉक मार्केट कोई 21 दिन में पैसे डबल वाला स्कीम नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म में ही ये आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। जिन लोगों को पता नहीं कि कंपाउंडिंग रिजल्ट कैसे काम करता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। मुझे कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था, अरे वो रोहन है ना, वो स्टॉक मार्केट से हर दिन प्रॉफिट बना रहा है और तू कहता है कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। देखो, ये आप लोगों का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट पे दो चीज है। पहला है ट्रेडिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग जो हर दिन किया जाता है और इन्वेस्टिंग जो लॉन्ग टर्म में किया जाता है। ट्रेडिंग करके आप ज्यादा अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन आप किसी अच्छी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो तो उसे 5 to 10 years अगर होल्ड करके रखो तो आप देखोगे कि आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इन्वेस्ट करे तो करे किधर? देखो, बिगिनर्स के लिए रेप्यूटेड कंपनी का स्टॉक अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनियां रेप्यूटेड है। रातों रात अचानक कहे ये कंपनियां गायब नहीं होगा। सो आपके रिसर्च के ऊपर जो कंपनी आपको अच्छा लगता है, आपको उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, याद रखना, कंपनी रेप्यूटेड होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जिस कंपनी का नाम लिया है वो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था, मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दिखाया। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा स्टॉक आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और कौन से ऐसे स्टॉक है जिससे आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बाय बिजनेस नॉट स्टॉक। आप जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए कि कंपनी बिजनेस क्या करता है। अगर आपको नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है तो आपको उस कंपनी का शेयर नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी बड़ा इन्वेस्टर कोई कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी का पूरा एनालिसिस करता है और उस कंपनी के बिजनेस के दम पर ही कोई स्टॉक जाके खरीदता है। द नेक्स्ट वन इज कंपनी डेब्ट। कंपनी डेब्ट को आसान भाषा में कहते हैं कंपनी का उधारी। मान लो कोई एबीसी कंपनी है, उसका टोटल डेब्ट कंपनी का टोटल एसेट से कहीं ज्यादा है, यानी कि उधार ज्यादा है और कंपनी का टोटल एसेट बहुत कम है, तो उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना सेफ नहीं होगा। इन फ्यूचर वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकता है। द अनदर वन इज कंपनी रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू कैसा है? कंपनी का रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कंपनी अपने बिजनेस पे री इन्वेस्ट कर रहा है या फिर उस प्रॉफिट से कंपनी अपना महंगी महंगी कार, लग्जरियस हाउस, इन सब में अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट टीम एंड सेल्स कैसा है? कंपनी का मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है ये आपको पता रहना चाहिए। और कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, आपको ये एनुअल रिपोर्ट में पता चल जाएगा। एंड ऐसे बहुत और भी सारी चीजें, जैसे कि कंपनी आपको कितना % ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना % ROE आपको दे रहा है वो आपको देखना चाहिए। अगर वो ROE 15 से अबव है तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है। इसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट कैसे है, कंपनी कब ग्रो कर रहा है, कंपनी कब डाउनफॉल हो रहा है, ये सब आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में टिकर टेप की मदद से आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे एनालाइज करोगे मैं आपको सिखाऊंगा। मैं वीडियो के लास्ट में एक बात दोबारा बताना चाहूंगा, आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे पूरा एक मैनेजमेंट टीम, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। वो शॉर्ट टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस फ्लैक्चुएट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके ही देगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।